Good morning students, welcome again. Here in this video tutorial, myself Nashima Khan, and today I am going to explain chapter number 5 of class 4th social science, the Great Indian Desert. It is also known as Thar Desert. But it also known as, yes, it is also known as Thar Desert. So students, in this lesson, we will learn about the Great Indian Desert, its location and climate, its vegetation and landform, its people, their dresses, language and festivals also, and the role of tourism in the Thar Desert. So students, as you can see in this picture also, what do you understand by desert? Yes, desert, it means a flat area with sandy soil and very little rain and vegetation. Yes, कैसी सॉइल होती है आपके, और यू कैन से दैट कैसा वहाँ का फ्लैट एरिया होता है. यस, अ फ्लैट एरिया विथ सैंडी सॉइल. सैंडी होता है, सारी जगह सैंड होती है, बहुत कम रेन होती है वहाँ क्या, एंड वेरी लिटिल रेन. और वहाँ की वेजिटेशन जो होती है बहुत ही कम और बहुत ही लिटिल होती है. You know what beta, one important thing also, the Thar desert is partly rocky and partly sandy area with very little rainfall and vegetation. अभी मैंने आपको बताया, आई हैव एक्सप्लेन इट ना. डेजर्ट आपका क्या होता है? डेजर्ट कैसा है आपका? बिल्कुल सैंडी सॉइल है और वहाँ बहुत कम रेन होती है और बहुत ही कम वेजिटेशन होती है. नाउ आपका जो इंडिया में थार डेजर्ट है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. ओके, तो आपका जब हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट की बात करें तो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, इट इज़ अ पार्टली रॉकी. कैसा है वो? थोड़ा आपका एरिया जो है पार्टली रॉकी भी है और पार्टली सैंडी एरिया भी है आपका. और वहाँ की जो रेनफॉल है, कैसी रेनफॉल है? बहुत ही वेरी लिटिल रेनफॉल. और वहाँ की वेजिटेशन भी कैसी है? बहुत ही ज़्यादा कम. As you can see in these map also, first of all look at the map. Yes, this one, political map of India. This is the, yes, you can say that Rajasthan. Which part? Rajasthan. Yes, and here in this map also you can see, जस्ट लुक इट वेरी केयरफुली. ये जो आपका एरिया है राजस्थान में, ये आपका स्टेट हो गया, ये यहाँ तक आपका, जस्ट लुक इट वेरी केयरफुली, ये दिस एरिया, ये आपका पूरा राजस्थान होता है. बट राजस्थान में आपका जो थार डेजर्ट और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, वो कितना पार्ट है आपका? द रेड वन. एज यू कैन सी इन दिस मैप ऑल्सो, जो आपका ये रेडिश पार्ट हो रहा है इन इंडिया. इंडिया में आपका ये वाला जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया कि दिस इज़ योर राजस्थान स्टेट. आपका पॉलिटिकल मैप में ये कौन सा स्टेट है? आपका पॉलिटिकल मैप में ये है आपका राजस्थान स्टेट. ओके, दिस वन. और बट अगर हम लोग इसमें आउटलाइन मैप में अगर इस तरह मैं आपको शो करूं, तो आपका जो राजस्थान का हाफ एरिया है, ये वाला एरिया जो आपका पड़ता है, ये एरिया आपका कौन सा है? थार डेजर्ट और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. सो स्टूडेंट्स, टू द वेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. आपको पता है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये आपका मैंने भी, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माय प्रीवियस वीडियो चैप्टर ऑल्सो. सो आपका वेस्ट में कौन सा हो गया आपका? ये आपका वेस्ट हो गया. ओके, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट. तो आपका ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है आपका यहाँ से होता है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स के वेस्ट में, which side? To the west of the northern plains lies the Great Indian Desert or the Thar Desert. It is about 800 kilometer long. How much long? Yes, it is about, as you can see in this map also, it is about 800 kilometer long. And what about wide? Yes, it is about 500 kilometer wide. Okay, got it? Then it covers a major part of Rajasthan. As I already explained it, ये आपका कितना मेजर पार्ट कवर करता है राजस्थान का. ऐसा नहीं है कि पूरा ही राजस्थान आपका कौन सा हो गया. एज यू कैन सी इन दिस मैप ऑल्सो, आपका ये राजस्थान स्टेट है. ऐसा नहीं है कि आपका पूरा ही जो ये स्टेट है ये थार डेजर्ट है, नहीं. तो आपका थार डेजर्ट और ग्रेट इंडियन डेजर्ट मेजर पार्ट कवर करता है कौन से स्टेट का? राजस्थान का वेस्ट. ओके, ये आपका जो राजस्थान है, सो
Thar desert covers a major part of West Rajasthan. The land here is partly rocky and partly sandy also. Okay. Now student, just look at the map also again. To the northeast of the Thar desert, this is your Thar desert. So to the northeast of the Thar desert is the Satluj river basin. अगर हम बात करें कि इसके नॉर्थ ईस्ट में, किसके, थार डेजर्ट के नॉर्थ ईस्ट में कौन सा बेसिन है, यस हियर इज इट, यू कैन सी इन दिस मैप ऑल्सो. देन ये आपका थार डेजर्ट है. तो अगर हम थार डेजर्ट के आपके नॉर्थ ईस्ट की बात करें, यानी कि थार डेजर्ट का आपका ये नॉर्थ हो गया, थार डेजर्ट का आपके ईस्ट हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट में आपका कौन सा है, आपका सतलुज रिवर बेसिन. Which basin? Satluj river basin. Okay, got it. To the northeast of the Thar desert is the Satluj river basin. Okay. Now to the south, where to the south it is a salt marsh known as Run of Kutch. What it known as? Run of Kutch. अब हम इसके किस में आ जाए, थार डेजर्ट के साउथ में. ये आपका थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट का साउथ आपका ये हुआ. तो थार डेजर्ट के साउथ में आपका कौन सा है, रन ऑफ कच्छ. ओके, गॉट इट. नाउ टू द साउथ ईस्ट. ओके, नाउ साउथ ईस्ट, ये आपका थार डेजर्ट, तो इसके साउथ ईस्ट में टू द साउथ ईस्ट इज द अरावली रेंज हिल्स. हियर इज इट, you can see in this map also, Aravali range of hills, and the desert extends west into the Pakistan. Yes, अगर हम इसके डेजर्ट के वेस्ट में देखें, yes, ये आपका इस साइड पाकिस्तान है. as you can see, आपका जो इंडिया है, इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है पाकिस्तान, तो आपका जो थार डेजर्ट है वो कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, पाकिस्तान टिल द इंडस रिवर बेसिन. As you can see in this map also, Indus river basin, तो यहाँ तक आपका ये पार्ट एरिया. So got it. Just look at the again this map. To the northeast, where to the northeast of the Thar desert is the Satluj river basin. Okay. Now to the south, where to the south, yes, Run of Kutch. Now to the southeast, here you can see in this map also Aravali range of hills, and the desert extends west into Pakistan till the Indus river basin. Now climate. The climate in the desert is extreme. During the summer the days are hot and dry. As the sun sets it becomes cooler. आपका जो डेजर्ट के क्लाइमेट की बात करें कैसा होता है, काफ़ी एक्सट्रीम होता है. ड्यूरिंग द समर, समर्स में आपको पता है कि वहाँ के डेज कैसे होते हैं, बहुत हॉट एंड ड्राई. बट ड्यूरिंग द समर द डेज आर वेरी हॉट एंड ड्राई. ओके, जो आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेट इंडियन डेजर्ट, तो वहाँ के जो समर है डेज कैसे होते हैं, हॉट एंड ड्राई होते हैं. बट एज द सन सेट, जब आपका सूरज डूब जाता है, यानी कि जब सन जो है सेट हो जाता है, इट बिकम्स कूलर, यानी कि एट इवनिंग, आफ्टर इवनिंग टाइम वहाँ का कैसा हो जाता है, सनसेट्स होने के बाद वहाँ का जो क्लाइमेट होता है कूलर हो जाता है. वाई? दिस इज बिकॉज द सैंड हीट अप क्विकली इन द डे. आपको पता है जो आपकी सैंड है वो एकदम हीट करती है, किस में, जैसे आपका डे होता है ना, तो डे की जो आपकी सन रेज होती है, ड्यू टू इस आपकी जो सैंड है वो बिल्कुल एकदम हीट अप करती है क्विकली, और उसके बाद कूल हो जाती है इवनिंग और नाइट के टाइम. किस टाइम? नाइट के टाइम, क्योंकि आपका सन जो है सेट हो जाता है. सो इन विंटर द डेज आर प्लेजेंट बट द नाइट बिकम्स वेरी कोल्ड. विंटर में आपके डेज कैसे होते हैं, काफ़ी प्लेजेंट होते हैं, और नाइट कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होती है. ओके, सो स्टूडेंट जस्ट लुक एट हियर ऑल्सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी क्लाइमेट ड्यूरिंग समर एंड विंटर. समर में कैसा होता है, समर में डेज आर वेरी हॉट एंड ड्राई एट द सनसेट. जैसे आपका सनसेट्स होता है वहाँ का इट बिकम्स कूलर. सो दिस इज बिकॉज द सैंड हीट अप क्विकली इन द डे एंड कूल डाउन फास्ट एट नाइट. बट इन विंटर द डेज आर प्लेजेंट बट द नाइट बिकम वेरी वेरी कोल्ड. So students, our next topic is vegetation. Okay, which topic? Vegetation.
there is very little rainfall in the desert. As I have already told you that yes, there is very little rainfall in the desert. Desert में आपकी rainfall कैसी है? बहुत ही ज़्यादा कम है. Not many plants grow in the region because of the sandy soil and lack of water. आपको पानी की कमी की वजह से because of lack of water, और आपकी किस वजह से? because of sandy soil. वहाँ की कैसी है? जो वहाँ की वेजिटेशन है बहुत ही आपको कम देखने को मिलेगी. वहाँ जो काफ़ी है जो प्लांट्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाते. यर यू कैन ओनली सी अ फ्यू स्कैटर्ड बुशेस एंड थॉर्नी शर्ब्स. आपको सिर्फ वहाँ काफ़ी कम, बहुत ही कम थॉर्नी शर्ब्स मिलेंगे. और यू कैन से दैट कि आपको कैक्टस भी मिल जाता है, क्योंकि कैक्टस को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती. देयर आर अ फ्यू स्ट्रीम्स विच फिल अप ओनली व्हेन देयर इज रेन. एंड यू नो देयर इज़ अ severe शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. आपको पता है वहाँ ड्रिंकिंग वाटर की बहुत प्रॉब्लम रहती है, बहुत शॉर्टेज है. किसकी? शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर द पीपल हु लिव देयर. जो लोग वहाँ रहते हैं उनको प्रॉपर आपको वहाँ ड्रिंकिंग वाटर नहीं हो पाता. वाई? क्योंकि वहाँ बहुत कम रेनफॉल है डेजर्ट में, इस वजह से. नाउ लेट्स कम हियर. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड फॉर्म्स. कि आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट का और थार डेजर्ट का लैंड फॉर्म कैसा है. एज द लैंड इज ड्राई, ऑल ऑफ यू नो दैट लैंड कैसा है वहाँ का? ड्राई. एंड देयर इज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन. वहाँ की वेजिटेशन भी कैसी है? बहुत कम प्लांट्स होते हैं. वाई? बिकॉज ऑफ सैंडी सॉइल एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर ऑल्सो. सो लैंड काफ़ी ड्राई है, लिटिल वेजिटेशन है और सॉइल इरोजन होता है वहाँ. आपको पता है सॉइल इरोजन ड्यू टू विंड अकर्स. आपको पता है जब आपका हवा चलती है, यानी कि आपके डेजर्ट में विंड चलती है, तो सॉइल इरोजन होता है. यानी कि सैंड, वो आपका सैंड क्या होता है कि वो एक जगह से उन एयर के साथ, विंड के साथ दूसरी जगह आपकी चली जाती है, क्योंकि बहुत तेज़ हवाएं चलती है, बहुत तेज़ विंड पड़ती है. द डेजर्ट हैज़ मैनी स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स. यस, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डेजर्ट में स्मॉल हिल कैसे हो सकते हैं. यस, एज यू कैन सी हियर द डेजर्ट हैज़ मैनी स्मॉल हिल्स. ये आपके हिल्स टाइप में होते हैं ना. ये देखिए आप, एज यू कैन सी हियर ऑल्सो, ये आपके हिल, जैसे आपका हिल होता है ना, हिल की शेप आपकी ऐसी होती है. तो डेजर्ट में भी ऐसे क्या होते हैं? स्मॉल हिल्स होते हैं. सो ये जो स्मॉल हिल्स हैं सैंड के, व्हाट इट कॉल्ड सैंड ड्यून्स. What it called? It called sand dune. So the desert has many small hills of sand and it is called sand dune. You know what? Sand dunes are formed when sand starts spilling around any barrier that blocks the sand laden desert wind. यानी कि जब आपकी सैंड जो है विंड के साथ, आपको पता है आपका जो डेजर्ट है, डेजर्ट में भी हवा बहुत तेज़ चलती है. तो जब ये हवा अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह कभी कभी क्या करती है? पेलिंग करना स्टार्ट करती है, यानी बैरियर. और तो वो ब्लॉक जो है सैंड लैडेड हो जाता है. कहाँ? वो डेजर्ट के विंड की वजह से. तब आपके क्या बन जाते हैं? ये सैंड ड्यून्स. ओके. These dunes do not remain at one place. अब आपका ये ऐसा नहीं है कि एक ही प्लेस में रहेगा, आगे फ्यूचर में नहीं. अब अगेन हवा चलेगी आपकी, अगेन आपकी विंड होगी, तो वो चेंज भी होता रहता है. ओके. द स्ट्रॉन्ग विंड्स ऑफ द डेजर्ट कीप मूविंग द ड्यून्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जब आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग विंड चलती है, किस में? आपकी मान लीजिए डेजर्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग विंड चल रही है, तो उस वजह से ये जो ड्यून्स हैं आपके सैंड ड्यून्स हैं, वो कैसे मूव करते हैं? एक प्लेस से दूसरी जगह. सो द हॉट विंड्स कैरी अ लॉट ऑफ सैंड विद them and surf sandstorms are common. तो हवा के साथ बहुत हॉट विंड चलने लग जाती है, स्ट्रॉन्ग और हॉट विंड. तो क्या करती है हवा? अपने साथ किसको कैरी करती है? सैंड को कैरी करती है. सैंड उनके साथ हवा में आगे आगे जाती है, मतलब उनके साथ हवा में जाती है, और उसके साथ वो एक जगह से दूसरी जगह होती है. तो वो जो सैंड, व्हाट इट कॉल्ड, वहाँ क्या हो जाता है? सैंड स्टॉर्म्स. क्या हो जाता है आपका? सैंड स्टॉर्म्स. So student, there are some places in the desert where underground water comes up to the surface in the form of springs. Date palm
kikar and babul trees and grasses grow in these areas. Such an area in the desert with water and greenery is called an oasis. Now here again new word, what it called? Oasis. Now there are some places in the desert where underground water comes up to the surface in the form of springs. आपको पता है कुछ प्लेसेस होती हैं कहाँ डेजर्ट में जहाँ अंडरग्राउंड वाटर भी ऊपर आ जाता है आपकी सरफेस पे. कहाँ आ जाता है अंडरग्राउंड वाटर? आपकी सरफेस पे. और उस वजह से वहाँ क्या फॉर्म हो जाता है? एक स्प्रिंग टाइप में फॉर्म हो जाता है. तो उसके जब वाटर है, आपका पता है कि आपका जो वाटर ऊपर आ गया तो ऑब्वियसली सी बात है कि डेट पाम यानी कि खजूर के पेड़, कीकर एंड बबूल ट्रीज और कुछ ग्रासेस भी उस एरिया में क्या कर जाती हैं? ग्रो करती हैं. तो वो सच एन एरिया इन द डेजर्ट, वो एरिया कैसे हो जाता है? वाटर और ग्रीनरी का हो जाता है. कैसा हो जाता है? वाटर एंड ग्रीनरी का. तो ऐसा एरिया जहाँ आपका वाटर जो है सरफेस पे आ जाए. ओके यानी कि अंडरग्राउंड वाटर आपका कहाँ आ गया? सरफेस पे आ गया. तो वो एरिया आपका कौन सा होता है? जहाँ वाटर भी हो जाती है और ग्रीनरी भी हो जाती है. ग्रीनरी आपकी क्यों होती है? क्योंकि वहाँ डेट पाम हो जाते हैं, कीकर के वो ट्रीज हो जाते हैं, बबूल ट्रीज होते हैं और ग्रासेस. तो व्हाट इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एन oasis. Yes, just look at here. Here is a picture of oasis. Underground water here. Then some trees here. Date palm, kikar and babool. और तो आपकी यहाँ कैसी होगी डेजर्ट में? डेजर्ट में आपकी कैसी हो गई? ये ग्रीनरी हो गई. Okay, so what it called? It is called an oasis. So an area in the desert. Where? An area in the desert with water and greenery is called an oasis. Okay. Now, life in the desert regions of राजस्थान. वहाँ की जो आपका डेजर्ट की कैसी लाइफ होती है? जो आपके किस में है? राजस्थान के जो डेजर्ट में लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ कैसी है? लाइफ इन द डेजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान इज़ वेरी हार्ड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड द ड्राई सैंडी सॉइल. एज यू ऑल ऑफ यू नो दैट कि वहाँ क्या है? शॉर्टेज ऑफ वाटर है. सो दैट्स वाई वहाँ लोगों को अवेलेबल ड्रिंकिंग वाटर नहीं है. पानी की बहुत शॉर्टेज है बेटा, क्योंकि रेनफॉल कम है. आपकी रेनफॉल बिल्कुल लिटिल रेनफॉल है आपकी. तो और आपका क्या है? ड्राई सैंडी ऑयल है. सो एज फ्यू क्रॉप्स कैन बी ग्रोन मैनी पीपल रेयर कैमल्स एंड कैटल सच एज शिप एंड गोट. तो आपकी जो वहाँ क्रॉप्स है क्या है? आपकी जो आपकी क्रॉप्स है वो भी बहुत कम, बहुत ही फ्यू क्रॉप्स ग्रो करती है. और मैनी पीपल फिर क्या करते हैं? आपकी कैमल को रेयर करते हैं, कैमल को पालते हैं और उस कैटल को और सच एज शिप. और जो और कैटल हैं आपके यानी कि शिप और गोट, उनको भी साथ में क्या करते हैं? आपको पालते हैं. Now our next topic is population. Which topic? Population. The population in the desert area is small. Sandy soil है. Due to sandy soil and due to shortage of water, the population in the desert area is very small. Most village in the desert come up around places where water is available. So आपके बहुत ही कम जो विलेज है वो आपके बहुत कम विलेज है, वहाँ बहुत कम पॉपुलेशन है. बट उन विलेज में से भी जो मोस्ट ऑफ द विलेज है वो डेजर्ट में, वो कहाँ है आपके? जहाँ वाटर है थोड़ा बहुत अवेलेबल. As a result of the shortage of water for themselves and their cattle, many people keep moving from place to place. Yes, due to shortage of water, their cattle, yes, and many people also keep moving from place to place. एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं? वो मूव करते रहते हैं due to shortage of water and due to shortage of food also. जब वाटर ही नहीं है आपका तो इस वजह से आपका शॉर्टेज ऑफ फूड भी हो जाएगा. तो इस वजह से वो मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सच पीपल आर कॉल्ड नोमाड्स. दोज पीपल, यस, which people? Those people, yes, who move from place to place in the search of food and search of water also. So what are these called? These, yes, such people are called nomads. What? Such people are called nomads. The nomads of the Thar desert are called Banjaras. Yes, what are called Banjaras? The nomads of the Thar desert. So student, as you can see here, the nomads of the Thar desert are called Banjaras. What it called? Yes, it called
Banjaras. Here you can see the dress also of Banjaras. Okay. Now just look at here. Here is a map of Rajasthan. Which map? Map of Rajasthan. So there are very few cities in the desert region. Only you can say that only few cities. कुछ ही आपकी cities है where in desert region. So Jaisalmer, which one? Jaisalmer. Jodhpur, which one? Jodhpur. And Bikaner, which one? Bikaner. Okay. So are some important cities. Yes. Now our next topic is farming. Which one? Farming. In areas where water is available. कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहाँ आपके राजस्थान में क्या है, वाटर अवेलेबल है डेजर्ट में. ओके. मिलेट्स लाइक ज्वार एंड बाजरा एंड वीट. कौन कौन से मिलेट्स हैं आपके जो वहाँ मेनली आपके जो है ग्रो हो जाते हैं? ज्वार, बाजरा एंड वीट आर ग्रोन. विच इज वन? ज्वार, बाजरा, wheat are grown. Okay. The Indira Gandhi Canal. Which canal? This is important question. The Indira Gandhi Canal, which start from the Satluj River. Where it start? Yes, it start from the Satluj River. Provides water to the parts of the Thar Desert. आपकी कनाल है वहाँ, बट इट कॉल्ड इंदिरा गांधी कनाल. वो कहाँ से स्टार्ट होती है? आपकी सतलुज रिवर से. और वो प्रोवाइड करती है क्या? वाटर टू द पार्ट्स ऑफ थार डेजर्ट. These areas have now become green and the farmers can grow a variety of crop. Because of whom? Because of Indira Gandhi Canal. And where it start? It starts from the Satluj River. And what it provides? क्या provide करती है? It provide water to the part of the Thar Desert. And due to this canal, due to Indira Gandhi Canal, now people, or you can say that farmers can grow a variety of crops. And the area have now become green also. Look at the picture of Indira Gandhi Canal. Here is it. Okay. As you can see here in map also, the Indira Gandhi Canal. Yes, the Indira Gandhi Canal brings water from the Satluj River in the Rajasthan. Here is your Satluj River and here is your Indira Gandhi Canal. Okay. ये हो गई आपकी. आपकी यहाँ सतलुज रिवर है, तो सतलुज रिवर से आपकी इंदिरा गांधी कनाल आपकी क्या लाती है? वाटर लाती है. और ये जो आपका थार डेजर्ट है यानी कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, यहाँ आपको वो वाटर प्रोवाइड करती है. और इसी वजह से आपके नाउ एरियाज हैव नाउ बिकम ग्रीन एंड द फार्मर्स कैन ग्रो अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ऑल्सो. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैमल, द शिप ऑफ डेजर्ट. यस, विच camel? The ship of desert. So student, the camel is the most useful animal in the desert. Which is the most useful animal in the desert? Yes, camel. It can withstand the desert heat, walk easily on the sand and live without food and water for several days. You know, but बेटा ये आपका जो camel है वो आपकी जो desert की heat है उसमें आपका आराम से क्या कर सकते हैं? आपका आराम से वहाँ उस हीट में वॉक कर सकता है. कहाँ? सैंड में. और रह सकता है विदाउट फूड एंड वाटर काफ़ी दिनों तक. सो इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. यस, दैट्स व्हाई कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट. Today, modern roads link important cities in the Thar Desert and vehicles run on them. Now आपको पता है कि आपका now modern रोड्स बन रही हैं, वहाँ लिंक हो रही है जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ से है. किस में? थार डेजर्ट में. और व्हीकल भी वहाँ क्या हो रही है? रन करने लगी हैं, क्योंकि कुछ मॉडर्न टाइम आ गया है, मॉडर्न रोड्स बन चुकी हैं. बट हाउएवर द कैमल स्टिल रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द रीजन. बट नाउ तब भी आपका कैमल का क्या है? आपका तब भी कैमल आपका क्या है? वहाँ का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वहाँ के रीजन का. इट इज़ यूज टू कैरी लोड्स, पुल कार्ट्स एंड प्लग फील्ड ऑल्सो. आपको पता है लोड कैरी करने के लिए, कार्ट्स को पुल करने के लिए और फील्ड को प्लग करने के लिए भी किसका यूज़ होता है? कैमल का यूज़ होता है. ऑल्सो इट्स मिल्क एंड मीट सर्व एज फूड फॉर द पीपल. कैमल का जो मिल्क है
और कैमल का जो मीट है वो लोगों का जो फूड है, फूड भी होता है वहाँ का, ताकि वहाँ के लोग उसका मिल्क भी यूज़ करते हैं और उसका कैमल का मीट भी ईट करते हैं. Our next topic, dresses. Bright colorful clothes are common among both men and women. Men and women कैसे क्लोथ आपके पहनते हैं? काफ़ी ब्राइट कलर के. Okay? You know what, beta? The traditional dress of the woman is ghagra choli. Which is the traditional dress of the Rajasthan? Yes, the traditional dress of the woman is ghagra choli with an oni to cover the head. The men wear dhoti, kurta and a colorful turban also. Yes, here you can see, yes, here a woman here in the traditional dress, ghagra and choli here and odni to cover the head. And just look at here, the men wear dhoti and kurta. Yes, this is dhoti and this one, oh sorry, this is dhoti and this one is kurta. Which one? The men wear dhoti and kurta and a colorful turban also. Yes, as you can see. Student, this is also, did you know that bandhani? Which one? Bandhani is a form of tie and dye. What? It is a form of tie and dye that is special to Rajasthan. Okay? Tie and dye is a process of coloring cloth by which part of the cloth are first dyed and then colored or dyed. ये इस तरह आपका color and dyed होता है. क्या आपका cloth देखिए आपका different colors है, काफ़ी bright colors है आपका. So what it called bandhani, and so it is a form of tie and dye. What? It is a form of tie and dye that is special to Rajasthan. Where it is special? It is special to Rajasthan. Now our next topic is language and festivals. Which one? Language and festivals. Hindi and Rajasthani are the main languages. Which one? Hindi and Rajasthani are the main languages. The main festivals also celebrated here in the Rajasthan are Holi, Diwali, Eid, Dussehra, yes, Gangor and Teej. These all are the main festivals which are celebrated by the people of Rajasthan. Now, tourism. You know what, beta? Tourism is an important industry in the state. Yes, which state tourism is an important industry? State or yes, state. Yes, which state? Rajasthan state. Tourism आपका क्या है? वहाँ की important industry है. You know what? People from all over the world आपके people आते हैं. कहाँ आपके आते हैं? आपके राजस्थान में घूमने के लिए. जैसलमेर इन राजस्थान ड्यूरिंग द डेजर्ट फेस्टिवल. एक फेस्टिवल होता है वहाँ. कौन सा फेस्टिवल होता है वो? डेजर्ट फेस्टिवल होता है. Old fort and historical moments in Rajasthan are a great attraction for tourists. कौन कौन सा? आपका old fort और जो historical monuments है कहाँ? Where? In Rajasthan. Okay, old forts and historical monuments in Rajasthan are a great attraction for tourists. So student, that's it. Thank you all of you. Have a nice day ahead.